हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये वाली साड़ी मैंने वेयर की है और कितना सुंदर कलर है और कॉम्बिनेशन लाल ब्लाउज के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने नींबू ले रखे हैं क्योंकि आज है निर्जला एकादशी, जो साल में एक बार आती है, तो ये बड़ी एकादशी है। और यहाँ पर नींबू पानी बनाएंगे और ये हमारा त्यौहार है, इसे बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है और याद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से अपने कैलेंडर में तारीख डाल लें, अगर किसी को याद ना रहे तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच चीनी डाल दूँगी, 2 नींबू ले लिए मैंने और काला नमक डाल लिया है। तो अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो नींबू पानी ज़रूर बनाएं और भोग लगाएं और भगवान जी को 10 रुपये का जो है मतलब चढ़ाएं और फिर वो अपने किसी बच्चे को यानी बेटी को दें और उसके बाद आप पी लें। तो ये ऐसे त्यौहार बनता है। और पंखा और आप आम वगैरह भी दे सकते हैं किसी बड़ी बूढ़ी को। तो चलिए फैमिली के साथ इसी तरह देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। यहाँ पर मैंने ठंडा ठंडा बर्फ़ का पानी डाल दिया है और इधर नींबू पानी रेडी है। तो चलिए भोग लगाते हैं। और इसी तरह आज 18 तारीख है, तो ये 18 तारीख की निर्जला एकादशी है। तो चलिए भाई नींबू पानी बनाते हैं, फिर मैं खाना खाऊंगी और काम सारा हो गया है। तो यहाँ पर अब तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह अपने काम को करने के लिए तैयार रहिए जैसे मैं तैयार हूँ। लाइट बंद कर रखी क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो धूप बत्ती की खुशबू आ रही है। तो चलिए, जय वै लक्ष्मी मैया, सारे भगवान जी को राम राम जी। और ये नींबू पानी है, भोग लगा लीजिए। आज है निर्जला एकादशी, तो सभी को राम राम जी, जय श्री जय लक्ष्मी मैया। चलो भाई, तो चलिए अभी निर्जला एकादशी पर सबसे पहले भोग लगा देते हैं। उसके बाद अब बड़ी बूढ़ी हो तो बड़ी बूढ़ी को पिला दो पानी, और अगर आपके घर में कोई बेटी हो कन्या तो उसे 1 गिलास दे दो। और इस तरह ही आपस में मतलब जैसा परिवार वैसे त्यौहार। चलो मैं नहा ली हूँ, नहाकर मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी है, ये वाली साड़ी पहनी है। तो चलिए त्यौहार पे एक नई साड़ी पहननी चाहिए, चाहे वो पहनी हुई हो लेकिन हो नहीं, उससे त्यौहार सा लगता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, सारे माँ बेटा पीते हैं पानी, नींबू पानी। आज तुम भोग के ले लीजिए सब, ठीक है। और कमेंट किसका, पूनम शर्मा थी जिनका कमेंट आया ना, तो कई बार कमेंट करा, उसके लिए धन्यवाद। और मेरा सपोर्ट ऐसे ही करते रहना, औरों को भी मेरी वीडियो को शेयर करना। तो पूनम शर्मा का धन्यवाद मेरे ब्लॉग को इस तरह मन से देखने के लिए और कमेंट करने के लिए। तो उन्होंने किया था कमेंट कि 2 तारीख का एकादशी नहीं था, आज 18 तारीख का एकादशी। तो फिर आज मैंने कर लिया है क्योंकि मुझे मालूम था, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मेरी राम राम जी। तो चलिए भाई, अब मेरी बेटी वो जल है, तो जो अब कन्या है हमारे घर में, तो हम इसे दे देंगे, 10 रुपये खा लेगी और अपने नींबू पानी को पी लेगी। तो पहले भोग लगा दिया है। और चलिए मुझे भी जाना है मेरे पीहर। हमारे परिवार में एक दादी एक्सपायर हो गई है, तो 2-3 दिन हो गए। वैसे बड़ी बूढ़ी थी, तो बस आज जाऊँगी कुल्ला करने के लिए। तो वैसे मैं नहा के अपना त्यौहार बना के दोबारा आके नहाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, धूप बहुत तेज़ हो रही है, मैं सब चलने की तैयारी करूँगी। तो चलो भाई पहले अपने त्यौहार को बनाते हैं और अपना काम करके चलते हैं। दीदी इधर कोको भी हमारे साथ जो है ना, नए कपड़े पहन रखे हैं, तो ये भी घूम के देख रही है कि कहाँ जा रही मम्मी। हाँ बेटा आ जा, चलो। तो यहाँ पर विवेक सारा पानी भर के रख देगा, फ्रिज में बर्फ़ जमाने के लिए रख देगा, क्योंकि बर्फ़ ज़रूरी है और पानी भी ज़रूरी है गर्मी में। गर्मी के दिनों में गंधक, गूगल और लोभान और क्या कहूँ से तेज पत्ता, कपूर, इन चीज़ों को ज़रूर जो है सारे घर में घुमाओ और धुनी दो अपने घर में। ये बहुत अच्छी होती है हमारे लिए और हमारे घर के लिए। पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी भग जाती है। तो हमेशा मेरी तो बीच में कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है इन दिनों में, तो बस हमारे घर में ये गूगल वगैरह और ये गंधक रहती है, और डिब्बे में तोड़ के सारी चीज़ें मिला के सारी सामग्री में मिला लेते हैं और पूरे घर में इसी तरह धुन देते हैं डेली। तो फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगी, तेज पत्ता और कपूर जलाने से आपका मन शांत रहता है और दिमाग भी स्वस्थ रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़िया रहता है। तो बस इसी तरह अपने घर को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए ये धूप ज़रूर दें घर पर। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि गूगल, गंधक और लोभान और जो है
कपूर, ये सब चीज़ें ज़रूर अपने घर में घुमाएं। ये कौन बैठा है? गर्मी लग रही है मेरी बेटे को। पानी दोनों पी लो। तो तनिषा ने नींबू पानी पी लिया है अपना, और वैसा हमारा त्यौहार मन गया है, तो हल्का हो या कुछ हो लेकिन त्यौहार मनाए। ये जवा और यहाँ पर हरी मिर्च छौंकने के लिए ये लेकर आई हूँ, नींबू डाल के और बनाई जाएगी। देखिए खिले खिले जावे। तो फ्रेंड्स सारा काम मैंने और तनिषा ने मिलकर कर लिया है, और यहाँ पर बनाए जवे तनिषा ने, और मैंने मना कर दिया कि तनिषा अब तू जो है, मैं तो जाऊँगी तो फ्री हो जाएगी, जवा बना के सब इसे ही खा लेंगे। यहाँ पर आप जब भी घर से निकलें तो खाना खा के निकलें, क्योंकि पीहर में तो आपको भाई कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आप कहीं और जाओगे तो भूखे रह सकते हो। इसीलिए कभी भी जाएं घर से तो खाली ना जाएं, पैसे लेकर जाएं अपने साथ, क्योंकि बच्चों के पास बेशक होते हैं, लेकिन हम माँ हैं तो हमारे पास भी पैसे होने बहुत ज़रूरी है, तो मैं हमेशा लेकर चलती हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर आ गए हम अपने पीहर, तो कुल्ला करने भी जाऊंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है एकादशी की पूजा। यहाँ पर सिर्फ मेरी मम्मी नहीं है, बाकी मेरी चाची ताई सारी हैं, यानी 8 चाची ताई हैं और 9वीं मेरी मम्मी, जो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ पर एकादशी की बड़ा पूजन होता है, तो यहाँ पर वैसे चाची दोनों एकादशी की पूजा करती हैं, लेकिन ये है बड़ी निर्जला एकादशी, तो यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। और इसी घर में मेरा भाई जो ताऊ का बेटा है वो एक्सपायर हुआ था, तो वो भाभी सामने बैठी हैं साइड में। तो इसी तरह हमारे गीत गवते हैं, पूजा होती हैं, सारी बहुएं हैं और हमारी चाची ताई हैं सारी। बस एक मेरी मम्मी नहीं है जिसे मैं मिस कर रही हूँ, और ये मेरी मौसी बैठी है साइड में जो सूट सलवार में है। तो इसी तरह हमारे तेज त्यौहार मनते हैं। और देखिए सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, और यहाँ पर 10-10 रुपये हमें दिए, क्योंकि हम जिठानी की बेटी हैं चाची की और जो है भाभीयों ने दिए, सब ने। तो इसी तरह दिए जाते हैं, त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी चाची ताई भाभियाँ सारी, कोई पंखा दे रही है, कोई तरबूज दे रही है, और नींबू पानी तो सब ने दिया एक दूसरे को। तो चलिए इसी तरह त्यौहार मनता है। और मैं भी सोच रही थी कि इस वीडियो को आपको बना कर दिखाऊँ एकादशी की। ये मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की बहन, चाचा ताऊ की। तो यहाँ पर ये 3-4 शादी हुई है मेरी मम्मी की, मतलब 3-4 बहनें हैं ये जो यहाँ पे आई हैं समयपुर की। तो और मैं और जीजी बैठे साथ में चाय नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि चाय बना दी थी सबके लिए। तुम्हारी शादी सालगिरह कितने साल हो गए? हैं कल की? तो मैं बताओ 42 साल हो गए तो शादी है। एक गेल आई है दोनों चाची हमारी, ये एक तो ये बैठी चाची मुन्नी, एक तारवती, हम नाम लेते हैं चाची इनको। ये हमारी ताई की क्या साल शादी होगी? मैं भी 42 साल की होगी, 43 में लग जाऊंगी। चाची की शादी पे मैं 1 महीने की, तो वैसा 42 की हूँ मैं। मैंने भी अंदाज सही लगाया, पहले हम जब तुम बता रही ना तो मैं हमारी तारीख लिख कर लेगी। तो फ्रेंड्स जो मेरी मम्मी होती तो इसी तरह एकादशी की पूजा मेरी मम्मी भी किया करती थी। फिर हम आ गए अपने घर पे पिताजी से मिलने के लिए। इतना बुरा हाल है, रोटी खा ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मानसी पानी ले आई, और मेरी मम्मी भी एकादशी की पूजा सारी चाची ताई मिलकर ऐसे ही कर रही। ये हमारी जो है भाभी है, तो वो भी नींबू पानी देने के लिए आई है, 10-10 रुपये दिए हमें, और पिताजी के पैर छू रही हैं। तो इसी तरह हमारे त्यौहार मनते हैं। तो मम्मी इसी तरह एकादशी की पूजा सबके साथ मिलकर हमारे ही घर हो गई। फिर हम यहाँ पर पिताजी कह लगे चलो थोड़ी देर आराम कर लो, लेट जाओ, बाद में चली जाइयो। तो कुल्ला करके आ गए, और कुल्ला फिर यहाँ पर करके और पिताजी से मिल के फिर गए थे, क्योंकि बार बार तो आना होता नहीं है। तो फ्रेंड्स समझना पड़ता है, आप सब भी समझिए, क्योंकि एक बार आ गए तो गई 3 महीने 4 महीने की बात, और अब तो छुट्टी पड़ रही है तो बड़े बच्चे हो गए तो कहाँ आया जा रहा। तो बस अब की साल तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर बैठे हैं सब बाहर, और आड़ू लग रहे हैं हमारे, नींबू लग रहे, तो कीर्ति तोड़ के लाई तो हमने वो खाए बैठ। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर दिखाती हूँ, मैच खेलते हैं। ये हमारे ताऊ की जगह खाली पड़ी है पुरानी, तो उसमें मैच खेलते हैं। और देखिए कितना मन लगता है। ऐसे ही हम खेल रहे जैसे कंचा, गिल्ली बल्ला, चीढ़ा और जंगल जलेबी, छुई छुआ। इसी तरह अब भी बच्चे मतलब मैच खेलते हैं। यहाँ पर खेल रहे मैच बच्चे, और गर्मी में देखिए कैसे चेहरे हो गए। तो फ्रेंड्स सबसे मिलना हो गया, पिताजी से मिल लिए। भाभी ने एक गिलास दिया हो, उसमें नींबू और चीनी डाल के एकादशी की पूजा में। यहाँ पर फिर हमें अरविंद छोड़ने का आ गया बाहर, और ताऊ की जगह आई हमारे की हमारी फैमिली में ही। तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी बाहर ही, बाहर से आ गए भाई अपने घर।
हाँ अभी नहीं मैं नहा के आ रही हूँ, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, तो कूलर चल रहा, नहा के जब मिलेंगे। और फ्रेंड्स एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि जब मम्मी होती तो हम जैसे कुल्ला करने जावे ना अपने फैमिली में, तो मम्मी ज़रूर बुला के घर बुलावे कि बार बार आना ना होता, तो यहाँ से मिल के और अपने चाय वाय पी कर जब जाइए। तो इसी तरह हम अब भी ऐसे ही गए हैं और चाय वाय बना दी भाभी ने, और पी के सबसे बात करके पिताजी से मिल के और फिर अब घर आए गए हैं, आके नहा लिए हैं, नहा के सिर धो लिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कुल्ला करने, जब पहली बार कुल्ला करने जा रहे हो तो आके नहाओ सिर धो। तो बस नहा ली हूँ, ये वाले कपड़े पहन लिए और आके किचन में लग गई हूँ, क्योंकि शाम का समय है, खाना बनाना है। तो मैं और तनिषा दोनों लगे, मैं तनिषा तू सब्जी छोंक दे और मैं रोटी सेक दूँ, और पसीने में तर एकदम हो जाते हैं किचन में, क्योंकि पंखा भी नहीं चला सकते, गैस बंद हो जाती है। यहाँ पर खाना रेडी है, सेम की फली है, पता नहीं नाम की क्या है इसका, और खटाई है और गरम गरम रोटियां हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताना, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।